नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। मंत्री रहीम खान ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। शरण भूमि बसपा कल्याण में स्वाभिमानी कल्याण पर्व। भाजपा ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अमेरिका यात्रा पर सवाल उठाए, कहा वह सीएम सिद्धरामैया को हटाने गए हैं। एसटी विकास निगम विवाद के खिलाफ भाजपा निकालेगी पदयात्रा। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन, 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। दिल्ली देहरादून हाईवे पर बड़ा हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। मंत्री बीदर के विधायक रहीम खान ने आज अपने निर्वाचित क्षेत्र के चंदवाड़ा सर्कल का दौरा करके हाल ही में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। कृषि नुकसान, मवेशियों का नुकसान, ग्रामों में लोगों के मकानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके बाद वह बिलासपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेकर वहां सांप के काटने से मृत्यु होने वाले के परिजनों को राहत राशि वितरण की। इसके अलावा कृषि की योजना के तहत किसानों को सामग्री वितरण किए। इस मौके पर मंत्री रहीम खान ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बसपा धर्मपीठ के स्वाभिमानी शरण रेबड़गा द्वारा 19 और 20 अक्टूबर को शरण भूमि बसपा कल्याण में स्वाभिमानी कल्याण पर्व का आयोजन किया गया। बसपा गंगोत्री बेंगलुरु के चंद बसवेश्वर ज्ञानपीठ के अध्यक्ष पूज्य श्री जगतगुरु ने कहा कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित राज्य के कई जिलों से भक्त भाग ले रहे हैं। चन्द बसवानंद स्वामी जी गुरुवार को शहर के जिला प्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। 19 को उद्घाटन समारोह सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा और उस दिन सुबह 5 बजे सामूहिक इष्टलिंग पूजा भस्म चिंतन प्रभा के माध्यम से मंच को टीवीकृत किया जाएगा। उस दिन शाम 5 बजे भक्ति संगीत कार्यक्रम एक होगा। 20 को सुबह 8 बजे सामूहिक प्रार्थना इष्टलिंग पूजा एवं 10:30 पर 770 समर्पणकर्ताओं के लिए भावपूर्ण कार्यक्रम होगा। महिलाओं की बैठक दोपहर 12 से 2 बजे तक, 3 से 5 बजे तक युवा संगीत कार्यक्रम और शाम का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। हजारों की संख्या में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था होगी। इसीलिए श्री शरण ने कहा कि शरण बंधुओं को बड़ी संख्या में भाग लेना चाहिए। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के अमेरिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात से कर्नाटक के राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कांग्रेस के भीतर उनके प्रतिद्वंदियों के अलावा विपक्षी भाजपा भी शिवकुमार की एक सप्ताह की अमेरिका यात्रा को लेकर उन पर निशाना साध रही है तथा इस यात्रा के पीछे के मकसद पर संदेह जता रही है। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह एक निजी यात्रा है। अटकलों को हवा देते हुए शिवकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी और अपनी पत्नी उषा, राहुल गांधी और इंडियन
ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा की एक तस्वीर पोस्ट की। शिवकुमार ने तस्वीर के साथ लिखा, वॉशिंगटन डीसी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मेरी पत्नी उषा के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के कर्नाटक प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने शिवकुमार की पोस्ट पर जोरदार जवाब दिया। डॉक्टर अग्रवाल ने एक्स पर लिखा, यह आदमी राहुल को एट सीएम ऑफ कर्नाटका से एट सिद्धरामैया को हटाने के लिए मनाने के लिए अमेरिका पहुंच गया है। ऐसी चर्चा है कि उन्होंने ही राहुल की यात्रा का खर्च उठाया है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कहा कि भाजपा एसटी विकास निगम में अनियमितताओं को लेकर जल्द ही राज्य सरकार के खिलाफ पदयात्रा शुरू करेगी। उन्होंने मीडिया से कहा, ऐसा लगता है कि एसआईटी का गठन कांग्रेस नेताओं को क्लीन चिट देने के लिए किया गया है। हम इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पार्टी हाईकमान ने भी हमें कुछ सुझाव दिए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी की बेंगलुरु मैसूरू पदयात्रा के दौरान एसटी विकास निगम घोटाले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण वोडा का मुद्दा केंद्र में आ गया। उन्होंने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने एसटी विकास निगम घोटाले को उजागर करने के लिए पदयात्रा निकालने के राज्य नेताओं के सुझाव पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा का विवरण भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या वे बेल्लारी तक पदयात्रा आयोजित करेंगे, भाजपा नेता ने कहा कि संभवतः यह उस क्षेत्र में किया जाएगा, लेकिन सब कुछ पार्टी नेताओं द्वारा तय किया जाएगा। बेंगलुरु मेट्रो में मंगलवार को यात्रियों से जुड़ी दो अजीब घटनाएं हुई। एक घटना में एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक युवक ने आपातकालीन बटन दबा दिया, जिससे पर्पल लाइन के इस हिस्से पर रेल परिचालन 7 मिनट तक रुक गया। 21 वर्षीय यात्री आर हेमंत कुमार पर मेट्रो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और स्टेशन नियंत्रक ने उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। एक सूत्र ने बताया, कुमार ने अपने माता पिता को बुलाया, जो स्टेशन पहुंचे और जुर्माना भरा। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बीएमआरसीएल के सूत्रों ने बताया कि कुमार ने मंगलवार को 4:36 पर एमजी रोड पर प्लेटफॉर्म 2 पर इमरजेंसी ट्रिप सिस्टम ईटीएस बटन दबाया था। इसे दबाने के लिए एक छोटी सी कांच की खिड़की को तोड़ना पड़ता है और वह ऐसा करने में कामयाब रहा। बैयप्पनहल्ली में संचालन नियंत्रण केंद्र को तुरंत अलर्ट मिला और इस और आसपास के स्टेशनों पर ट्रेनों को तुरंत रोक दिया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखने पर उन्हें समझ में आया कि यह एक लापरवाही भरा काम था। दोबारा जांच करने के बाद की कोई वास्तविक समस्या तो नहीं है। ट्रेन को चलने दिया गया। जब ट्रेन चलने लगी तो कुमार उसमें चढ़ गया। सुरक्षाकर्मी और मेट्रो स्टाफ भी ट्रेन के रवाना होने से पहले उसमें चढ़ गए। जब ट्रेन कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन पर पहुंची तो स्टाफ ने उसे ट्रेन में ही पकड़ लिया और उसे उतार दिया। कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन पर मामला दर्ज किया गया है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, दुनिया में अच्छे और सफल व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा बहुत महत्व रखती है और अच्छी शिक्षा का मानव पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाता है। अच्छी शिक्षा अच्छे और अच्छी देखभाल वाले स्कूल से ही प्राप्त की जा सकती है। अब आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की तलाश खत्म। शहर बीदर में मौजूद है बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। यहाँ पर बेहतर वातावरण में एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर आपके बच्चों की बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, प्यारा और देखभाल करने वाला माहौल, ग्रुप एक्टिविटीज, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं और क्रिएटिव लर्निंग की सुविधा उपलब्ध है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा के लिए एडमिशन्स खुले हैं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। याद रखिए, महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 8884881689। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी का लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसकी पुष्टि सीपीएम और एम्स से जुड़े सूत्रों ने की है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह पिछले कई दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। सूत्रों के मुताबिक सीताराम येचुरी का निधन गुरुवार शाम 3:05 पर हुआ। माकपा ने मंगलवार को एक बयान में बताया था कि 72 वर्षीय येचुरी को यहां एम्स में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इसमें बताया गया था कि उनका श्वासन नली संक्रमण का उपचार किया जा रहा है। येचुरी को निमोनिया की
तरह के सीने में संक्रमण के उपचार के लिए 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। माकपा नेता का हाल ही में मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन हुआ था। सीताराम येचुरी के निधन पर बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेताओं ने शोक जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने येचुरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सीताराम येचुरी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। जो कुछ साल पहले संसद में मेरे सहयोगी थे, उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल अधिकारी इस हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं। बताया जाता है कि टक्कर इतनी तेज थी कि कार के पकच्चे उड़ गए हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्थितियां सामान्य हो जाने तक अधिकारियों कर्मचारियों को छुट्टी पर नहीं जाने का निर्देश दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि वर्षा का चक्र बदलने के कारण सितंबर माह में जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे अधिक हो रही है। अतिवर्षा के बावजूद भी जनजीवन सामान्य रहे, इसलिए समय रहते आवश्यक सावधानियां बरतते हुए बचाव के कार्य किए जाने चाहिए। सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि निचली बस्तियों में रहने वालों को समय रहते सतर्क किया जाए और आवश्यकता अनुसार उन्हें राहत कैंपों में शिफ्ट किया जाए। रपटों और पुलों पर पानी है, वहां तत्काल आवश्यक सावधानी व सतर्कता बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति वर्षा के प्रभाव से हुई जनहानि और पशुहानि की स्थिति में राहत उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की याचिका पर निलंबित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट अगली सुनवाई 26 नवंबर को करेगा। यूपीएससी ने याचिका दायर कर दावा किया है कि पूजा खेड़कर ने अपनी याचिका में गलत दावा किया था कि उसे उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश नहीं दिया गया था। यूपीएससी ने याचिका में कहा कि उनके उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में उन्हें उनकी पंजीकृत मेल आईडी पर सूचित किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पूजा खेड़कर गलत दलील दी थी। केंद्र सरकार ने 7 सितंबर को आदेश जारी कर पूजा खेड़कर को आईएएस सेवाओं से मुक्त कर दिया था। केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया कि आईएएस परिवीक्षा नियम 1954 के नियम 12 के अंतर्गत पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर आईएएस प्रोबेशनर एमएच 2023 को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस से मुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के जंगाहा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा इटोवा घाट के 14 वर्षीय कृष्णा यादव घर से स्कूल के लिए जा रहा था कि दुबौली मोड़ के पास पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा ट्रक ने अनियंत्रित होकर ट्रक साइकिल सवार कृष्णा यादव को रौंद डाला, जिससे मौके पर ही कृष्णा यादव की मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों ने दौड़कर ट्रक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। आपको बताते चले कि लाल बहादुर यादव के 2 लड़के हैं, जिसमें कृष्णा यादव छोटा था। मृतक नई बाजार स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल में 6वीं का छात्र था। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने नई बाजार मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जाम की सूचना पर शंगार चौरी चौरा दोनों थानों की पुलिस पहुंचकर जाम खुलवाने का प्रयास किया, पर परिजनों एवं ग्रामीण नहीं माने। अंततः क्षेत्र अधिकारी चौरी चौरा अनुराग सिंह एवं एसडीएम चौरी चौरा प्रशांत वर्मा ने परिजनों से वार्ता कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और जमा हुए ग्रामीणों को हटाकर मुख्य मार्ग को खुलवाया गया। गोरखपुर से विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। हम दोनों लोग आए हैं, सबसे बड़े अधिकारी यहाँ पे अभी हुए हैं, डायरेक्टली आपसे बात करें, ठीक है? आपको कहीं से कोई समस्या है, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ, ठीक है? कोई दिक्कत हो घबराइए बिल्कुल नहीं। ये ऐसी घटना है जिसको के लिए हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, पर ऐसी घटनाएं होती हैं जो हो जाती हैं, बट उसके बाद में जो हमारा रहेगा पूरी तरीके से आपको सहयोग। एक बार फिर से रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कहीं बाढ़ और बारिश तो कहीं बमबारी लोगों की जान ले रही है। गाजा में इजरायली बमबारी से 34 तो वहीं अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भयानक बाढ़ ने 30 लोगों की जान ले ली। इस प्रकार दोनों देशों में कम से कम 64 लोग इन दुर्घटनाओं में मारे गए। बता दें कि इजरायल ने मध्य गाजा में संयुक्त राष्ट्र के एक स्कूल और 2 घरों पर बुधवार को भीषण हवाई हमला कर दिया। इस हवाई हमले में 19 महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 34 लोग मारे गए। अस्पताल अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस स्कूल में विस्थापित फलस्तीनियों ने शरण ले रखी थी। इजरायली सेना ने कहा कि उसे रात शरणार्थी शिविर स्थित स्कूल के अंदर से हमले की योजना बना रहे हमास के चरमपंथियों को निशाना बनाया। गाजा में युद्ध अब 11वें महीने में प्रवेश कर चुका है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इजरायल और हमास उग्रवादी समूह के बीच युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बार बार बाधित होते रहे। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि इजरायल के हमलों में 19 महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 34 लोग मारे गए। रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 2.5 वर्ष हो चुके हैं, मगर अभी तक यह संघर्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। ऐसे में अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर परमाणु हमले का दबाव डाला जाने लगा है। रूस के एक प्रभावशाली विदेश नीति विशेषज्ञ थिंक टैंक के अनुसार रूस को यूक्रेन में नाटो आक्रामकता का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग करने की अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए। HAW के नामक संगठन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अब परमाणु हमले को लेकर अधिक मुखर रुख अपनाने के लिए दबाव डाल रहा है। संगठन के प्रमुख सर्गेई कारागानोव ने कोमर्सेंट अखबार को एक साक्षात्कार में बताया कि मॉस्को संपूर्ण परमाणु युद्ध शुरू किए बिना नाटो देश पर सीमित परमाणु हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका झूठ अपने सहयोगियों को परमाणु सुरक्षा की गारंटी देने की बात कहकर झूठ बोल रहा था। कारगानोव ने कहा, रूस के परमाणु सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि सभी वर्तमान और भविष्य के दुश्मन यह जान लें कि रूस परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए तैयार है। यानी जरूरत पड़ने पर सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि नाटो देश भी रूस के परमाणु हमले के शिकार हो सकते हैं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। मंत्री रहीम खान ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। शरण भूमि बसपा कल्याण में स्वाभिमानी कल्याण पर्व। भाजपा ने उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार की अमेरिका यात्रा पर सवाल उठाए, कहा वह सीएम सिद्धरामैया को हटाने गए हैं। एसटी विकास निगम विवाद के खिलाफ भाजपा निकालेगी पदयात्रा। CPM नेता सीताराम येचुरी का निधन, 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। दिल्ली देहरादून हाईवे पर बड़ा हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।